अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो ये है कि राना सनाउल्लाह से इमरान खान इस कदर खाइफ हैं कि इमरान खान की नींदें आराम हो चुकी हैं। इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे और साथ में आज बात करेंगे नवाज शरीफ मरीम नवाज से जो मीडिया से टॉक की लंदन के अंदर, और तकरीबन दिन 4 बजे पाकिस्तान के तमाम नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें दिखाई गई। असल में वहाँ पर नवाज शरीफ ने बात किया कि इन लोगों को टारगेट करके ये बावर कराने की कोशिश की कि आप लोगों ने मेरी दुश्मनी के अंदर पाकिस्तान के साथ खेल खेला है और पाकिस्तान को कैसे आपने डिस्ट्रॉय किया है। इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे दोनों न्यूज़ के ऊपर। लेकिन पहले बढ़ते हैं इमरान खान की जानिब कि इमरान खान क्यों और कैसे राना सनाउल्लाह से इस कदर खाइफ हैं कि उनकी नींदें जो है वो हराम हो चुकी हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ तो शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त भी आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के वज़ीर कानून रह चुके हैं, उनको इमरान खान ने सिर्फ जो हीरोइन थी वो उनके ऊपर डाल के उनके ऊपर मुकदमा जेली बनाया और फिर उन्हें जो वो जेल के अंदर भेज दिया, सिर्फ इस खातर क्योंकि इमरान खान उस वक्त भी राना सनाउल्लाह से खाइफ थे। और आज वही राना सनाउल्लाह ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आया है और वही राना सनाउल्लाह आज जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, वफाकी वज़ीर दाखिला है। और उसकी वजह से इमरान खान को बड़ी तकलीफ है क्योंकि 25 मई को राना सनाउल्लाह ही था जिसने इमरान खान का रास्ता रोका। इमरान खान की सियासत के दरमियान जिसे कहते हैं ना वो बेड़ी के अंदर बट्टे डालना, तो वो बट्टे भी राना सनाउल्लाह ने डाले थे। और अभी ये मामला है कि इमरान खान एक बार फिर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और उनके रास्ते की जो सबसे बड़ी रुकावट अगर कह लें तो वो राना सनाउल्लाह है, यानी कि हकीम राना सनाउल्लाह। अब मामला ये है कि उस वक्त तो इमरान खान ने उन्हें जो है वो जेल के अंदर डाल दिया था। अब इमरान खान ने नई स्ट्रेटजी अपनाई है, वो ये अपनाई है कि इन्होंने कहा है कि जी भाई फ्लोरो कोई ऐसा केस निकालो राना सनाउल्लाह का कि जो फिर से जिसको जो है वो ओपन किया जाए और राना सनाउल्लाह के वो जो है वो तंग किया जाए, उसे घेरा जो है वो तंग किया जाए या फिर उसे किसी तरीके से फिर से अपने केसों के अंदर उलझा के रख दिया जाए। तो इस सिलसिले के अंदर जो एंटी करप्शन पंजाब है उनको ये टारगेट दिया गया और फिर इमरान ने उनके ऊपर वो केस राना सनाउल्लाह को इस वक्त जिस केस के अंदर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं फैसलाबाद के अंदर, तो वो जो केस है वो 2017 का है, आज का नहीं है, 2017 का है। और उस राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम किया है। इल्ज़ाम यह है कि आपने एक सोसाइटी की मंजूरी दी थी और उसी सोसाइटी के अंदर आपने 2 प्लाट लिए, 9 लाख या 10 लाख के इतनी कोई अमाउंट जो है वो सामने आई है कि आपने वहाँ पर 2 प्लाट लिए हैं। तो ये आपने बतौर रिश्वत लिए हैं, ये कौम का पैसा था, कौम के पैसों से आपने प्लाट लिए हैं। यानी कि पंजाब के अंदर जो फराह गोगी, बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने पंजाब के अंदर कैसी सियासत की, कैसे उनके लिए तो पूरे के पूरा पंजाब जो था, पहले आपने सुना हुआ होगा कि सोने देने वाली मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो उनकी ऑडियो भी लीक हुई थी, वहाँ पे उन्होंने ये कहा जा सकता है कि पंजाब तहरीक इंसाफ के लिए, बुशरा बीबी के लिए, फराह गोगी के लिए, इमरान खान के लिए वो हीरे देने वाली मुर्गी की जानिब की मानत थे कि उन्हें जो है वो रोज़ाना घर बैठे जो है वो हीरे मिल रहे थे। तो उसके ऊपर भी फिर जो है वो उनके गिर गिरा तंग हुआ। फिर बाद में पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो बदल दी गई और फिर जो केसेस थे, जितने भी केसेस थे, पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी जिन्हें कहा जाता है, या फिर फराह गोगी के खिलाफ, एहसन जमील गुजर के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ जो मुकदमात थे उनको रोक दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, इन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। और अब जो यही जो हैं अभी जो एंटी करप्शन पंजाब के जो सरबराह हैं वो मुसद्दिक अब्बासी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान ने उन्हें पॉइंट किया था, इमरान खान के बड़े करीबी हैं और उनके ज़रिए से ये केस जो पुराना था उसे ओपन करवाया गया। और इस सिलसिले के अंदर ये कहा गया कि राना सनाउल्लाह ने उन्हें बुलाया जाता रहा पेशियों के ऊपर, राना सनाउल्लाह पेशियों के ऊपर पेश नहीं हुए, इसलिए उनके वारंट गिरफ्तारी जो वो जारी कर दिए गए। आपने देखा था कि 1 अक्टूबर को तकरीबन इमरान खान के भी वो वारंट जो है वो जारी हो गए थे। इमरान खान संडे के रोज़ जब अदालतें बंद थी, अदालतें इमरान खान के लिए खोली गई और फिर उसके बाद उन्हें भी जो है वो ज़मानत दे दी गई थी। उस वक्त इमरान खान बज़ाते खुद जो है वो नहीं जा रहे थे, बनी गाला से निकल नहीं रहे थे। उनके वकील बाबर रहमान ने यह कहा था कि इमरान खान इसलिए नहीं आए कि उन्हें डर है कि उन्हें रास्ते से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त भी उनके सर के ऊपर अगर कोई हावी था तो वो राना सनाउल्लाह था। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आप एक बार इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होकर देखें, आप इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होंगे, हम आपको फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार करवा लेंगे। तो अभी मामला यह है कि यहाँ पे इमरान खान को मुंह की खाना पड़ी है, क्योंकि जब ये केस जो है वो लेके इस्लामाबाद के थाने के अंदर आए हैं कि ये मामला है, हमने जो है वो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना है, तो पंजाब की पुलिस ने उन्हें ये कहा है आप बताइए मुकदमा कहाँ पे दर्ज है, फैसलाबाद के अंदर का दर्ज है, तो आप इस्लामाबाद से कैसे गिरफ्तारी कर सकते हैं, इसलिए आप इंतज़ार करें, फैसलाबाद जाएँ, वहाँ पर जब राना सनाउल्लाह आएंगे तो वहाँ से आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिएगा। तो ये मामला सारा है कि यहाँ पर इमरान खान को मुँह की खाना पड़ी है। जो उनकी स्ट्रेटजी थी, किसी तरीके से राना सनाउल्लाह को साइड पर लगाया जाए, क्योंकि
अभी का जो लॉन्ग मार्च है तरीके इंसाफ, वो जो लोग हैं ना जिन्हें आप लौंडे लपाड़े कह सकते हैं या फिर वो बर्गर्स फैमिली, वो रस्तों के ऊपर नहीं आ सकते, वो सड़कों के ऊपर नहीं आ सकते। उन्हें पता है कि आगे हकीम राना सनाउल्लाह है जिसने ज़बरदस्त किस्म के इंजेक्शन तैयार किए हुए हैं। उसने पहले भी इनकी जो है वो चित्रोल करवाई थी इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी वजह से शरपसंद जो लोग थे उनको वहाँ से भागना पड़ा था। और अब की बार फिर वही होना है। तो इमरान खान को ये लोगों ने बताया है कि राना सनाउल्लाह की मौजूदगी के अंदर आप इस्लामाबाद के अंदर कदम नहीं रख सकते। अगर कदम रखेंगे भी तो वापस जो है उन्हीं कदमों के ऊपर आप चल के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके साथ वहाँ आईनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। और अभी इमरान को एक और थ्रेड मिल गया। वो थ्रेड ये मिला है कि आर्मी चीफ ने जो कल जो अपना खिताब किया था उसके अंदर जो कह दिया था कि ये सियासी अदम इस्तेकाम की अगर कोई कोशिश करता है या मुआशी अदम इस्तेकाम की, तो उसके साथ भी उसके इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब कि उसका पूरे का पूरा मुआसबा किया जाएगा, उसको आइनी हाथों के साथ इदारे जो है वो निपटेंगे। यहाँ पर इमरान को एक मैसेज डिलीवर किया गया था। तो अभी ये इमरान की वो मुश्किलात हैं कि अगर आगे जाते हैं तो खाई है, आगे जाते हैं तो डंडे हैं, पीछे जाते हैं तो खाई है। मतलब उनकी सियासत के ऊपर बन पड़ी है कि अगर वो अब नहीं निकलते, क्योंकि उन्होंने बड़े दावे कर रखे हैं कि मैंने जो है वो ये कर देना है, लाखों लोगों का मजमा लेना है, इस गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंक देना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर वो नहीं आते तो जो उनका चार्ज क्राउड है वो डिस्चार्ज हो सकता है, और फिर इमरान के ऊपर जो उनका एतमाद है, जो भरोसा है, वो भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर ये मार्च उनका नाकाम हो जाता है तो उसकी बेस के ऊपर इमरान की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, जो आने वाला इलेक्शन है, उसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर। जो नवाज शरीफ, मरीम नवाज ने आज लंदन के अंदर जो है वो साफ़ियों से बात की, और उस बात के अंदर वहाँ पे नवाज शरीफ ने सबसे बड़ी जो बात को ओपन किया, एक्सपोज किया है, वो यही थी कैसे उनके साथ नाइंसाफ़ी की। इस सिलसिले के अंदर उन्होंने जो कहा है कि जो कुछ हो रहा है या पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इमरान खान ने किया, और फिर उस सब के ऊपर जो झूठ बोला जा रहा है, साजिश की जा रही है, और फिर उसको ऊपर जो है वो यू टर्न लिए जा रहे हैं, ये तो कौम के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर इल्ज़ामात की बुनियाद पर नवाज शरीफ का ये कहना था कि इल्ज़ामात की बुनियाद पर मुखालिफिन को जेलों के अंदर 6-6 महीने सड़ने के लिए डाल दिया गया। मेरी वाइफ फोत हुई, उनकी वालदा फोत हुई, मतलब ये सारी चीज़ें जब हुई, नवाज शरीफ कैद के अंदर थे, वहाँ से वो पे रोल के ऊपर वो बाहर आते रहे, तो उनके साथ किस कदर नाइंसाफ़ी हुई। उन्होंने ये चीज़ बताते हुए ये कहा कि ये इन्हें सज़ाएं उनकी बेटी के सामने दी गई, उनकी औलाद के सामने दी गई, और उनकी जो बेटी थी उससे भी ऐसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि हम खुद लंदन से चल के गए थे कि हम जो है वो अपना जो ट्रायल है हम वहाँ पे पेश होंगे, अपने मुकदमा जो है वो लड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो केसेस थे, जैसे कि 5 साल जो नाइंसाफ़ी मुसलसल चलती रही, जिसके अंदर राना जो उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उनकी एक ऑडियो भी सामने आई, जिस ऑडियो के अंदर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इन दोनों को हर सूरत कैद करना है, कैद करके हमने इमरान का रास्ता उसके लिए बनाना है। तो आगे जो शख्स होता है काल के ऊपर, वो ये कहता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो कहते हैं वाकई ये चीज़ मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने ये करना है क्योंकि हमने इमरान खान को रास्ता बना के देना है। मतलब ये कि इमरान को कैसे इदारों के ज़रिए से फैसिलिटेट किया गया, नवाज शरीफ का यहाँ पे ये मौक़िफ़ था। और उसके बाद जब पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसकी जब ये ऑडियो सामने आई, जिसका फोरेंसिक भी हो चुका कि वो जेन्युइन है, तो फिर भी उसके बाद भी नवाज शरीफ के जो ऊपर मुकदमात हैं वो उसी तरीके से कायम है, कोई सो मोटो नहीं लिया गया। और उसके बाद जो अरशद मलिक जज थे, उनकी जो वीडियो बनाई गई थी, उस वीडियो के अंदर भी वो एतराफ़ करते हैं कि कैसे उनको ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए। मतलब जजों ने फैसले दिए नहीं, जजों से फैसले लिए गए। और इसी के ऊपर नवाज शरीफ ने यह कहा कि मुझे जो है वो सियासत से बाहर करने के लिए ताहियात जो है वो नहल किया गया। उस वक्त मेरी गवर्नमेंट से मुझे बाहर निकाला गया, मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, मुझे पार्टी की सदारत से भी हटा के वहाँ से भी हटाया गया। और ये सारे सिलसिले के बाद अब जाके कोर्ट ये कह रही है, जिस कानून के तहत नवाज शरीफ को हटाया गया था, वो जो है वो काला कानून है, उस काले कानून को जो है वो नहीं होना चाहिए या फिर ख़त्म होना चाहिए। तो फिर किस कानून के तहत उन्हें जो है वो सज़ा दी गई, 5 साल उन्हें जो है 5 या 6 साल जो है वो उन्हें सियासत से बाहर किया गया। तो ये नाइंसाफ़ियाँ मुसलसल हो रही हैं, और इस नाइंसाफ़ी के बाद भी इसका सद्देबाब नहीं हो रहा, ये उनका क्लेम था। और क्या वजह थी कि अगर मुझसे दुश्मनी थी तो मुझसे बराह रास्त बात की जाती, मुझे नुकसान पहुँचाया जाता। लेकिन मेरी जब गवर्नमेंट थी उस वक्त सब्जियाँ, गोश्त, फल, हर चीज़, ज़िंदगी की हर सहूलत चाहे वो मेडिकल के लिहाज से थी, वो लोगों को मोटरवेज जो है वो अच्छी फैसिलिटेट की हुई मिल रही थी, सारी चीज़ें मिल रही थी। उसके बावजूद भी जो है वो मेरी गवर्नमेंट को जो है वो गिराया गया। सिर्फ मुझे टारगेट करने के लिए पूरे पाकिस्तान का पट्टा जो है वो बिठा के रख दिया गया। और उस वक्त 100 रुपये का डॉलर था, आज डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और ये इन लोगों ने पाकिस्तान को कैसे डिस्ट्रॉय किया। तो असल बेसिकली नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो ये मैसेज उनका था कि आवाम को पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ के साथ कैसे क्या हुआ और कैसे
इदारों के ज़रिए से उन्हें जो है वो रास्ते से हटाकर इमरान को फैसिलिटेट किया गया और उसी इमरान खान ने 4 साल के अंदर साजिश इंतकामी कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान का जो पहिया था, जो तरक्की की तरफ जो है वो गामजन था, उसको रोक दिया गया।